तो स्वागत है आपका आज की इस खास विश्लेषण में। आज हमारा पूरा फोकस अपकमिंग आईसीएसई बोर्ड एग्जाम्स के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर पर होने वाला है। हम बात कर रहे हैं भारत भूषण अग्रवाल जी की शानदार रचना महाभारत की एक सांझ की। ये एक ऐसा नाटक है जो युद्ध, धर्म और नैतिकता के बहुत ही गहरे सवाल उठाता है। चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल से। सोचिए, जब एक भयानक युद्ध खत्म होता है और जब दोनों ही पक्षों के हाथ खून से संगे हों, तो ऐसे में सच में सही कौन है? ये सवाल ना इस नाटक के बिल्कुल कोर में है। और हाँ, एग्जाम में हाई स्कोर करने के लिए इस एंगल को समझना बहुत ही जरूरी है। हमें यहाँ किसी का साइड नहीं लेना है, बल्कि दोनों पक्षों के तर्कों को समझना है। आज की चर्चा को हमने इन 6 पॉइंट्स में बांटा है। 1. बैकग्राउंड और कैरेक्टर्स। 2. सरोवर पर टकराव। 3. युधिष्ठिर का धर्म। 4. दुर्योधन का तर्क। 5. कोर थीम्स। और 6. एग्जाम के लिए सबसे जरूरी वोकैब्युलरी। हिस्सा 1, बैकग्राउंड और कैरेक्टर्स। चलिए देखते हैं कि इस पूरे वैचारिक टकराव का बेस आखिर कैसे बनता है। तो देखिए, इस नाटक के मेन प्लेयर्स बिल्कुल क्लियर हैं। एक तरफ हमारे पास धृतराष्ट्र और संजय हैं जो इस पूरी घटना को सुन और सुना रहे हैं, और दूसरी तरफ है हमारे मेन राइवल्स। एक तरफ युधिष्ठिर और भीम और उनके ठीक सामने दुर्योधन। इन्हीं के बीच आज ये विचारों का महासंग्राम होने वाला है। अब इस स्टोरी की सेटिंग देखिए, ये बहुत ही सिंबॉलिक है। वक्त संज यानी शाम का है। ये शाम सिर्फ दिन ढलने का प्रतीक नहीं है, बल्कि कुरु वंश के पतन और एक तबाह कर देने वाले युद्ध के बाद कैरेक्टर्स की गहरी थकावट को दिखाता है। कुरुक्षेत्र का युद्ध बस खत्म ही हुआ है और दुर्योधन अपनी जान बचाकर द्वैत वन के सरोवर में छिपा हुआ है। हिस्सा 2, सरोवर पर टकराव। स्टोरी में असली आग तो तब लगती है जब पांडव अपने इस छिपे हुए दुश्मन को ढूंढ निकालते हैं। यहाँ पर सबसे नोट करने वाली बात यह है कि युधिष्ठिर और भीम दुर्योधन को पानी से बाहर निकालने के लिए बहुत ही तीखे और चुभने वाले ताने मारते हैं। वो उसे सीधा कायर कहते हैं। उनका टारगेट बिल्कुल क्लियर है। वो इस थके हारे और घायल दुर्योधन को उकसाना चाहते हैं ताकि युद्ध का आखिरी और फाइनल फैसला हो सके। हिस्सा 3, युधिष्ठिर का धर्म। जैसे ही दुर्योधन सरोवर से बाहर आता है ना, वो फिजिकल फाइट तुरंत एक बैटल ऑफ आइडियल्स यानी वैचारिक युद्ध में बदल जाती है। और इसकी शुरुआत होती है युधिष्ठिर के अपने डिफेंस से। युधिष्ठिर अपने तर्क को कंप्लीटली धर्म और न्याय के बेस पर रखते हैं। उनका कहना है कि भाई, उन्होंने तो द्रौपदी के अपमान का बदला लेने और सच्चाई की रक्षा के लिए युद्ध किया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ संजय का नरेशन हमें ये भी याद दिलाता है कि जीतने के लिए पांडवों ने भी रूल्स तोड़े थे। जैसे भीम ने गदा युद्ध के रूल्स के खिलाफ जाकर दुर्योधन की जांग पर वार किया था। हिस्सा 4, दुर्योधन का तर्क और बचाव। और यही पॉइंट दिखाता है कि इस नाटक की असली मास्टर क्लास क्या है। यहाँ दुर्योधन कोई आम चुपचाप मार खाने वाला विलन नहीं है, बल्कि उसे एक बहुत ही स्ट्रांग और लॉजिकल आवाज दी गई है। मौत के बिल्कुल करीब होने के बावजूद दुर्योधन युधिष्ठिर के किसी भी दिलासे या शांति के प्रस्ताव को एकदम रिजेक्ट कर देता है। वो बिल्कुल अग्रेसिव होकर अपने लाइफ के हर डिसीजन का डिफेंस करता है। उसका स्वाभिमान और उसका अहंकार दोनों आखिरी सांस तक नहीं टूटते। अगर हम टेक्स्ट को बिल्कुल न्यूट्रल लेंस से देखें तो दुर्योधन युधिष्ठिर के हर इल्जाम का करारा काउंटर अटैक करता है। युधिष्ठिर उसे लालच का ताना मारते हैं तो दुर्योधन कहता है कि पांडव खुद पाखंडी हैं। उसके हिसाब से पांडव अंधी महत्वाकांक्षा और सेल्फ डिसेप्शन से ड्राइव हो रहे हैं। दुर्योधन सीधा कहता है कि पांडव भी पावर के उतने ही भूखे हैं, बस उन्होंने इस पर धर्म का कवर चढ़ाया हुआ है। और इस बात को सपोर्ट करने के लिए दुर्योधन एक बहुत ही सॉलिड लॉजिक देता है। वो कहता है कि अगर पांडव सच में न्याय और धर्म के अकेले ठेकेदार थे, तो भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य जैसे महान और रिस्पेक्टेड योद्धा कौरवों की साइड से क्यों लड़े? ये एक ऐसा सवाल है जो युधिष्ठिर के धर्मराज होने की इमेज पर सीधा हिट करता है। हिस्सा 5, मूल विषय और चरम बिंदु। जैसे जैसे ये तीखी बहस अपने एंड की तरफ बढ़ती है, इस पूरे एपिक के कोर थीम्स हमारे सामने बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। खेल के सबसे पावरफुल और क्लाइमैक्स मोमेंट में दुर्योधन युद्ध के लिए बिना किसी पछतावे के अपनी आखिरी सांस लेता है। उसके आखिरी शब्द हैं, मुझे केवल एक दुख मेरे साथ जाएगा, यही कि मेरे पिता अंधे क्यों हुए।
देखिए, ये सिर्फ फिजिकल अंधेपन की बात नहीं हो रही है। ये उस अंधे पुत्र मोह और अंधी एम्बिशन का प्रतीक है जिसने इस पूरे वंश का किस्सा ही खत्म कर दिया। हिस्सा 6, एग्जाम के लिए जरूरी शब्दावली। बोर्ड एग्जाम्स में एक्सीलेंट मार्क्स लाने के लिए राइटर ने जो खास टर्म्स यूज किए हैं उनको आपको अपने आंसर्स में डेफिनेटली इंक्लूड करना चाहिए। इन कीवर्ड्स को आप अच्छे से याद कर लीजिए। जब आप कैरेक्टर स्केच या थीम बेस्ड ऐसे में इन शब्दों को सही कॉन्टेक्स्ट में यूज करेंगे ना, तो आपके आंसर्स की क्वालिटी बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पर चली जाएगी। चलिए इन्हें जल्दी से समझ लेते हैं। पहला कीवर्ड है आत्मा प्रवंचना, जिसका सीधा मतलब है खुद को धोखा देना। ये शायद इस प्ले का सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है। दुर्योधन युधिष्ठिर को पॉइंट आउट करते हुए कहता है कि तुम्हारा ये सोचना कि तुम धर्म के लिए लड़ रहे हो, ये तुम्हारी आत्मा प्रवंचना है। असल में तुम सिर्फ राजपाट की लालच में अंधे हो। दूसरा इंपॉर्टेंट शब्द है महत्वाकांक्षा, यानी पावर और सक्सेस पाने की बहुत इंटेंस चाहत, एम्बिशन। ये शब्द हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए हुए इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से डिफाइन करता है। दुर्योधन का फर्मली मानना है कि इस युद्ध का असली रीजन कौरवों का अन्याय नहीं, बल्कि पांडवों की वो महत्वाकांक्षा थी जो कभी शांत ही नहीं हुई। और तीसरा शब्द है कूटनीति, जिसका यहाँ मतलब डिप्लोमेसी और छल कपट वाली पॉलिटिक्स से है। वॉर की मॉरल एम्बिग्विटी को समझाने के लिए ये टर्म बहुत जरूरी है। ये बताता है कि कैसे विनिंग साइड यानी पांडवों ने भी बैटल ग्राउंड में जीतने के लिए छल और कूटनीति का बड़ा सहारा लिया था। तो चर्चा के आखिर में अपने आप से एक बहुत ही जरूरी सवाल पूछिए, क्या इतिहास हमेशा धर्म पर चलने वालों का होता है या फिर सिर्फ जीतने वालों का? आपको क्या लगता है? फाइनल एग्जाम में दुर्योधन के इन पावरफुल तर्कों को बैलेंस करके एनालाइज करना ही इस मास्टर क्लास नाटक को समझने की असली चाबी है। इन कॉन्सेप्ट्स और कीवर्ड्स को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और आपकी आईसीएसई एग्जाम की तैयारी एकदम सॉलिड हो जाएगी।